नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, बात करेंगे कि चीन में जब प्रधानमंत्री गए अभी एससीओ की मीटिंग के लिए, तो जयशंकर साथ में क्यों नहीं थे? सभी देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, साथ में होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं थे। मोदी जी को एक बड़ी पिक्यूलियर हैबिट है कि वो कभी कभार ही जयशंकर को साथ लेके जाते हैं। उनको लगता है कि वो अकेले ही काफ़ी हैं और दूसरे के साथ लाइमलाइट थोड़ी बहुत भी हो तो क्यों शेयर की जाए। तो मोदी अपना स्पेस किसी को देते नहीं है, भले उसके लिए कभी कभी उनको काटो तो खून नहीं, यानी कि बेइज्जती भी करवा लेते हैं। इसके अलावा 200% टैरिफ की अब बात हो रही है ट्रंप के द्वारा फार्मा गुड्स के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए है। एक्चुअली ट्रंप जानबूझ के इस ढंग से टारगेट कर रहे हैं इंडिया को कि जो जानबूझ के एक्चुअली सारा का सारा देखा जाए तो इससे ऑल डेलिब्रेट टारगेटिंग ऑफ इंडिया हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी चलता रहेगा, अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और आज ही परेड है बीजिंग के अंदर, जिसमें 26 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। मुनीर भी आ रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ में, कमाल की बात है। और अफ़गानिस्तान के भूकंप में 1500 से 2000 के बीच में लोग मारे गए हैं और हज़ारों घायल हैं, हज़ारों घर टूट गए हैं। भारत ने अभी तक 21 टन की जो रिलीफ मटेरियल भेजा है वहाँ पर। और जयशंकर का कहना है कि ये मदद अभी और जारी रहेगी, एक के बाद एक जो प्लेन्स हैं काबुल में भेजे जाएंगे, ताकि ज़रूरतमंदों तक ये पूरा का पूरा जो है ये चीज़ें पहुँच पाएँ। पहला जो आपका स्वागत करते हुए लेते कि मोदी जयशंकर को साथ क्यों नहीं लेके गए। जयशंकर कई जगह पे फ्रंट फुट पे रहे हैं, लेकिन इस बार वो वहाँ पर क्यों नहीं थे? अभी जापान गए तो वहाँ भी जयशंकर साथ नहीं गए। अभी एससीओ मीटिंग में गए तो भी जयशंकर वहाँ पर नहीं रहे। और पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन उनकी तबीयत क्या ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि बाकी सब तो उनके पोस्ट वोस्ट आ रहे हैं, उनकी बातचीत हो रही है। हाँ, बीच में खबरें आई थी कि उनकी और अजय डोवाल की आपस में काफ़ी क्रॉस कनेक्शन हो रहा है आजकल, और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और 14 जुलाई की बात है कि जब जयशंकर चाइना गए थे, उस बीच में अजीत डोवाल भी चाइना का चक्कर काट के आए थे। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अजीत डोवाल और जयशंकर के बीच में हो रहा है, और जिसके कारण से मोदी जो हैं वो उनको साथ में ले जाना पसंद नहीं करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने पिछले साल 9 सितंबर को इंडियाज़ डिप्लोमेसी हैज़ ए जयशंकर प्रॉब्लम, ये एक राइटअप लिखा था। इंडियाज़ डिप्लोमेसी हैज़ ए जयशंकर प्रॉब्लम। उसमें जयशंकर की बड़ी कंडमनेशन किया गया था। उसको लेके इंडिया में भी काफ़ी विवाद हुआ था एक्चुअली। ग्लोबल टाइम्स ने उस दिन उस राइटअप को आर्काइव्स में डाल दिया था। तो ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इंडिया और चाइना के कुछ इम्प्रूवमेंट जो होंगे रिलेशनशिप में, उससे जयशंकर शायद डर गए होंगे। हो सकता है कि जयशंकर का अब तक काम यही रहा हो कि मसले इंडिया और चीन के बीच में ना बने। और मुझे लगता है कि ग्लोबल टाइम्स ने ये भी लिखा कि भारत में जयशंकर की तरह कई और चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं, और इंडिया और चाइना के संबंधों का उनको एक्सपर्ट इसलिए माना जाता है कि उन्होंने चाइना में काम किया है। खैर, वो एक बात है, जो भी है जैसे भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ना जाना कोई ना कोई एक कहानी है जो मोदी के साथ उनकी जो इक्वेशन है शायद अब उतनी जम नहीं रही है। इस बीच में ट्रंप साहब ने 200% टैरिफ लगाने की बात कर दी है, पहले भी बात कर चुके हैं, और ये जल्दी अब इम्प्लीमेंट हो जाएगी। भारत के लिए तो काटो तो खून नहीं, यानी कि अब 1-1.5 साल के अंदर अंदर फैक्ट्रियों को कहा गया है कि भैया वहाँ पर आ जाओ, शिफ्ट कर लो, दवाइयाँ बनानी शुरू कर दो, अदरवाइज़ मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा। 200% की खबर पहले भी मैंने ही दी थी आपको। और अगर 200% अगर लग जाता है टैरिफ, तो फिर तो कुछ बचता नहीं इंडिया के लिए, पूरा का पूरा ब्लॉक है। अमेरिका की जितनी भी जेनरिक मेडिसिन है उसका 40% इंडिया से जाता है, और इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का वर्ल्ड में एक्चुअली। सच बात तो ये है। और इस बीच में एक खबर ये भी है कि फार्मा कंपनियों के शेयरों पे भी कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ में 2 कंपनियाँ ऐसी हैं, इंटरनेशनल जॉनसन एंड रॉश,
उन्होंने अमेरिका में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने की डिक्लेरेशन की है और वहाँ पर वो नई फैक्ट्रियाँ खोलना चाहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ट्रंप से फाइट करके कुछ होने वाला नहीं है और कहीं न कहीं जिसे क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो अमेरिका में करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनकी अमेरिकन मार्केट जो है वो पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आज 3 तारीख है तो आज बीजिंग के अंदर बड़ी परेड है साहब, बहुत बड़ी परेड है। 26 कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ स्टेट्स वहाँ पर रहेंगे और यहाँ पे सुनने में आया कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर भी वहाँ पहुँच रहे हैं। शहबाज शरीफ है, मुनीर भी वहाँ पर हैं। क्या शहबाज शरीफ वापस आ रहे हैं? इस बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये बताया गया कि जो मुनीर हैं, वो वहाँ पर इसमें शामिल होंगे और बहुत सारी जगह कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ असीम मुनीर को प्रमोट किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि असीम मुनीर जो है पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ से अब ज़्यादा पॉपुलर होते चले जा रहे हैं और बहुत सारी डिप्लोमेटिक जो सिटिंग्स हैं या मीटिंग्स हैं वहाँ पर मुनीर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन अमेरिका में भी जब ट्रंप साहब ने मुलाकात की थी, लंच के लिए बुलाया था, तो शहबाज शरीफ को लंच के लिए नहीं बुलाया था, असीम मुनीर को लंच के लिए बुलाया था। ये इस बात का भी एक सबूत है कि पाकिस्तान में जो असली जो सत्ता है, जो असली पावर है, वो आर्मी चीफ के पास होता है और वही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या फिर डिफेंस पॉलिसी है उसको शेप देते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का या प्रेसिडेंट है वो तो रबर स्टैम्प्स हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया को शायद शोकेस करने के लिए किया जाता है। पर हाँ, एक बात तो है कि अभी ये जो आज चाइना की जो परेड होने जा रही है, ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, एक शोकेस करने के लिए चाइना का मिलिट्री माइट सामने होगा। अभी तक जो भी टिट-पिट खबरें आती रही कि चाइना का जो भी इम्प्रूवमेंट है, एयरफोर्स में हो, ड्रोन्स में हो, नेवी में हो या आर्मी में हो या रोबोटिक्स में हो, वो कुछ खबरें बीच-बीच में आती रहती हैं। लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि 26 कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ स्टेट्स के सामने बड़ा मिलिट्री माइट चाइना शो करने जा रहा है और इस पर वेस्टर्न नेशंस की और पूरे नेटो की नज़र होगी कि अल्टीमेटली चाइना ने कितना मॉडर्नाइजेशन मिलिट्री के अंदर कर लिया है, किस लेवल पे अब वो उनका मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन हो चुका है। इस पर एक नज़र अगर कहा जाए तो, सच कहा जाए तो पुतिन की भी होगी, क्योंकि पुतिन तो परेड में ही होंगे और उनके कम से कम नहीं तो 100, 200, 300 आदमी वहाँ पर होंगे रशिया के, जो इस परेड को सभी कॉर्नर से बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, उसकी वीडियोग्राफी भी कर रहे होंगे और भारत के भी कुछ लोग हो सकते हैं जो उस वीडियोग्राफी को प्राप्त करेंगे, वो भी उनके कैमरामैन्स रहेंगे, मीडिया के रूप में रहेंगे। मकसद ये कि चाइना की लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन है वो क्या है, इसके लिए लोगों के मनों में ईगरनेस है, वो अमेरिका और नेटो कंट्री में भी है, यूरोपियन यूनियन के कुछ बचे हुए देशों में भी है, जापान में भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, इंडिया में भी है और रशिया के अंदर भी होगी कि जो मुझसे टेक्नोलॉजी चाइना लेता है तो अल्टीमेटली चाइना का खुद का दमखम कितना है और जो मेड इन चाइना का जो सारा का सारा, चाहे वो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है या बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, लेज़र हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट हंटर्स HQ-29 हैं, क्या-क्या है, तो काफ़ी कुछ जो शोकेस होगा आज, उसे देखने के लिए दुनिया भी बेताब है, इंडिया भी बेताब होगा ताकि पता लगे कि चाइनीज़ मिलिट्री माइट किस लेवल का है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी-छोटी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे तो आप एक अच्छी क्वालिटी रिपोर्टिंग को एनकरेज भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।